बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। अपने इस मैसेज के साथ शरीफू को आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, आज मैं बना रही हूँ चिकन मैकरोनी पास्ता विद फ्रेश क्रीम। इसके लिए मुझे चाहिए मैकरोनी 400 ग्राम, बंद गोभी 150 ग्राम, आलू 150 ग्राम, शिमला मिर्च 150 ग्राम, गाजर 150 ग्राम, चिकन 250 ग्राम, लहसुन 3 से 4 जो है बड़ी चॉप किए हुए, प्याज एक मीडियम साइज का बड़ी कटिंग किया हुआ, टमाटो केचप 3 से 4 खाने के चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, अदरक बारीक चॉप किया हुआ तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा, सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, और इसका जो मेन जूस है वो है फ्रेश क्रीम। ये तकरीबन 1 प्याली मैंने ली है, आधा पाव। मैं मैकरोनी को अब अच्छी तरह से खुले पानी में बॉईल कर लूंगी। नाज़रीन, मैंने मैकरोनी को तकरीबन 15 मिनट के लिए बॉईल किया है और मैं चेक करने लगी हूँ कि सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। नाज़रीन, ये मैकरोनी अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल इस्तेमाल करूंगी ताकि ये बिल्कुल ही खिले खिले रहें। नाज़रीन, मैंने पैन में 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल जब गर्म हो गए इसमें मैं आलू डाल के 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी काली मिर्च में साथ ही ऐड कर दूँगी। मैं आलू तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें हल्का सा कलर नहीं आ जाता। नाज़रीन, में हल्का सा कलर आ गया है और मैं इसी तरह से आलू गल भी गए हैं। अब मैंने अपनी डिश में निकाल लूँगी और जो मेरे पास ऑयल वापस आया है उसी में मैं गाजर डाल दूँगी और गाजर भी मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च के साथ ही ऐड कर दूँगी। और इनको मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा क्रंची रहने दूँगी। मैं इन सबको तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ। 1-1.5 मिनट गाजर को फ्राई करने के बाद साथ ही मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी है और बंद गोभी भी, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और बाकी सोया सॉस मैं चिकन में ऐड करूँगी। इसी तरह से 1 खाने का चम्मच चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच सिरका। मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज हीट पर कुक की है और मैं इसको डिश में निकाल दूँगी। मैंने 2 खाने के चम्मच घी इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। जब घी गर्म हो जाए पहले अदरक जो बड़ी कटिंग की हुई थी वो ऐड की है। इसको मैंने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा नरम करना है। पार्ली जो बड़ी चॉप की हुई थी मैंने वो भी ऐड कर दी है। जब इस चिकन का कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल वाइट हो गया चिकन, अब इसमें प्याज जो मेरे पास बाकी काली मिर्च बची थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस। मैंने चिकन में केचप भी ऐड कर दी है और केचप ऐड करने के साथ ही मैंने जो सब्जियां अपनी बनाई थी वो सारा कुछ में से इकट्ठा मिक्स कर दूंगी। मैंने इसमें मैकरोनी भी ऐड कर दी है। सबसे लास्ट में नाज़रीन, मैं इसमें फ्रेश क्रीम जो इसका मेन जूस है वो ऐड कर रही हूँ। तो जब मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी साथ ही मैंने अपनी आंच बंद कर दी है ताकि इसका जो कलर है वो खत्म ना हो और इसका टेस्ट भी ना खत्म हो। नाज़रीन, मैंने इस शेप में मैकरोनी लिए थे, इसी शेप में मैंने सारी सब्जियाँ कटिंग की हैं। आपने बहुत से तरीके से मैकरोनी पास्ता बनाए होंगे, टेस्ट भी किए होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन एक दफ़ा छोटी फूफो के रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे यकीन है कि फ्रेश क्रीम के साथ इसकी टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है।
आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेरे मैकरोनी तैयार है, अब मैं इसको डिश में निकालूंगी। नाज़रीन, मेरे चिकन मैकरोनी पास्ता विद फ्रेश क्रीम तैयार है। आप इसको जरूर एक दफा ट्राई करें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके साथ ही छोटी फूफो को इजाजत दें। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। अल्लाह हाफिज।